मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा जाएगा, इस बारे में अगर देखा जाए तो जुलाई के महीने में मिथुन राशि वालों को बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वो क्यों? क्योंकि इस समय पर आपका मन जो है काफ़ी सेंसिटिव हो चुका होगा और आपके अंदर क्रोध की मात्रा बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाएगी। आप क्रोध की वजह से अपने जीवन साथी के साथ भी कुछ वाद विवाद कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका समय खराब हो सकता है। तो मतलब आपका समय आप स्वयं ही खराब कर सकते हैं। आपके अंदर ईगो हावी रहेगा, क्रोध हावी रहेगा और आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे सही क्या गलत क्या। ऐसी स्थिति होने की संभावना बन रही है। आपका दिमाग पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा, आप उलझे हुए रहेंगे, परेशान से रहेंगे और आप डिसीजन लेने की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी नहीं रहेगी। तो आपको क्या करना चाहिए? बेशक आप समय खराब चल रहा हो, लेकिन ऐसे में डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए कि समय खराब चल रहा है, अब कुछ नहीं हो पाएगा, हताश नहीं होना चाहिए। आपको ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो आपको महामंत्र का जाप करना चाहिए। महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र बहुत ही पावरफुल है। इस मंत्र को कम से कम 16 माला जपें। 1-2 माला से काम नहीं चलेगा कि समय ऐसा है कि इस तरह का है कि समय पर 16 माला करके ही आप निकले तो अच्छा रहेगा। मतलब प्रातःकाल आप 16 माला जप लें, उसके बाद ही घर से बाहर निकलें या कोई भी काम करना शुरू करें, क्योंकि आपका दिमाग इतना डिस्टर्ब होगा, इतने अपसेट होंगे कि आपका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। जिनके बच्चे हैं, बच्चों के साथ इनके संबंध है, तालमेल बच्चों के साथ कुछ चल रहा है, जैसे कि बड़े बच्चे हों और बच्चे पे डिपेंडेंट हो, जो लोग बुजुर्ग हों, उनको तो चाहिए कि बिल्कुल जप लें, क्योंकि बच्चों के साथ तालमेल में कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है, मतलब ट्यूनिंग थोड़ी ख़राब भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप जप कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, फ्रिक्वेंसी आपकी काफ़ी हद तक ऐसी हो जाएगी जो पॉजिटिव हो जाएगी। जो नुकसान होने की एनर्जी थी उससे आप अलग हो जाएंगे और नुकसान आप तक नहीं पहुंच पाएगा या आपसे मिसमैच हो जाएगा। तो इस तरह से अपने मन को ठीक कर पाएंगे, इस तरह से अपने ईगो को बैलेंस कर पाएंगे और इस तरह से आपके अंदर क्रोध की मात्रा भी काफ़ी हद तक कम होगी। ये पक्की बात है, आजमा के देख लीजिएगा। कलयुग के लिए बहुत ही पावरफुल मंत्र है, इसलिए इस मंत्र का उपयोग जरूर करें। हो सके तो एक माला खरीद लें। अगर आप नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, तो तुलसी का माला का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा, तुलसी की माला स्पर्श भी ना करें। आप कोई भी माला ले सकते हैं जो लकड़ी का बना हुआ हो, चाहे वो नीम का हो, चाहे किसी और चंदन का बना हो, जो भी माला ले लें और सुविधा के हिसाब से उसमें जाप किया करें, इससे आपको आसानी होगी। साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस समय पर आपके जो व्यवहार में कमी की वजह से दिक्कतें आएंगी, इसकी वजह से कई तरह का नुकसान भी हो सकता है आपको, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी बरतनी। आपका धन का नुकसान भी हो सकता है अगर लापरवाही करेंगे या मिसबिहेव किए या बुरा व्यवहार किए, तो इसलिए आपको बहुत ही केयरफुल होकर के अपने व्यवहार को ठीक रख करके चलना है, क्योंकि नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, नुकसान ना हो इसके लिए आपको व्यवहार बहुत ही बेहतर रखना है। कोई भी ऐसी गलती ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो अगर कोई लेन देन करना ही है, इसी महीने ही कुछ डील करनी है, लेन देन करना है, हो सके तो टाल दें। जुलाई के महीने में कोई डील ना करें, अवॉइड करें कि कोई बात नहीं अगस्त में कर लेते हैं, ऐसे टाल देंगे। अगर टल सकता है तो टाल दें, नहीं टल सकता है तो बहुत सावधानी बरत के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि स्टूडेंट के स्वास्थ्य में दिक्कतें आने की संभावना बनती हैं, कंसंट्रेशन में दिक्कत आने की संभावना बनती है, क्रोध आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इसलिए ऐसी स्थिति में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख करके थोड़ा योगा प्राणायाम की हमेशा आदत डालनी चाहिए। अगर आप योगा प्राणायाम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, समझ जाएंगे। नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए विशेष तौर पर अपने डाइट पे ध्यान दें, खाने पीने पे ध्यान दें, क्योंकि बॉडी फ्लूइड में इन्फेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। हो सकता है यूरिन इन्फेक्शन हो जाए, हो सकता है ब्लड में इन्फेक्शन हो जाए, ऐसे कुछ चांसेस बन सकते हैं जिसकी वजह से आपको आपका स्वास्थ्य खराब हो और परेशानी हो जाए। तो इस तरह से सावधानी पूर्वक अगर चलेंगे तो जुलाई के महीने में अच्छे तरीके से लाभ ले पाएंगे। हाँ, एक बात ज़रूर है कि आपके इस सब कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के बाद भी, इतने कॉम्प्लिकेशन के बाद भी एक चीज़ अच्छी बन रही है कि आपका व्यवसाय बहुत ही अच्छा चलेगा। मतलब व्यवसाय में किसी तरह की कमी नहीं दिख रही है। अब आप कहेंगे मैंने बताया कि धन की प्राप्ति में होने में दिक्कत दिख रही है, फिर भी व्यवसाय अच्छा चलेगा। हाँ, व्यवसाय चल सकता है। हो सकता है कि आपका व्यवसाय बहुत ही अच्छा चल रहा हो और धन की प्राप्ति होने में थोड़ा डिले हो जाए, या धन प्राप्त हुआ और नुकसान हो जाए। व्यवसाय अच्छा चलना एक अलग बात है, धन का नुकसान होना या धन का डिले से प्राप्त होना अलग योग बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रहे, व्यवसाय अच्छा चल रहा है उस पर ध्यान दें, अपने काम पे पूरा ध्यान लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ें उतनी अच्छी नहीं चल रही, तो काम तो अच्छा चल रहा है ना। काम पे ध्यान लगा करके इस महीने खूब अच्छे से जम के अपना काम कर लें, ताकि इस समय का सदुपयोग काम के हिसाब से बेस्ट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप जुलाई का महीना
बढ़िया कर सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं।